नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने एक डाई को थ्रो किया है और कुछ इवेंट्स गिवन है जैसे ए, बी, सी, डी और ई एंड एफ। इन इवेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है, मतलब बताया गया है कि ए इवेंट में कौन होगा, बी इवेंट में कौन होगा। हमें इन सभी इवेंट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं जिनको हम सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं और फिर हमें कुछ फाइंड आउट भी करना है। तो ये बात पूरी चैप्टर 1 से रिलेटेड भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ बात प्रोबेबिलिटी की है बट बाकी बातें चैप्टर 1 से भी हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को समझो क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे मान के चलो इस पूरे चैप्टर की बैकबोन बनने को तैयार हो रखा है, क्योंकि तुम्हें इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ये सब बातें आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं बड़े आराम से समझाऊंगा, एक बार प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को देखें। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर एक्सपेरिमेंट क्या है। तो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखो या फिर एक बार हम एक्सपेरिमेंट लिख देंगे तब भी गलत मत मानना मेरी बात को। तो मैंने कहा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है एक डाई को रोल करना या फिर डाई को थ्रो करना। डाई इज थ्रोन, डाई को फेंका गया। तो अगर डाई को फेंका गया तो क्या हुआ, हमने कहा कुछ आउटकम्स आए तो उनको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस में कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे आउटकम्स होंगे जो पॉसिबल आउटकम्स है। हमें इवेंट ए डिफाइन किया गया है ए नंबर लेस देन 7, कि इवेंट ए में वही होंगे जो 7 से कम होंगे। तो मैंने कहा भाई अगर मैं ए इवेंट को डिस्क्राइब करूं या समझाऊं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो ए इवेंट में एलिमेंट्स होंगे 1 भी होगा, 2 भी, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि सारे आउटकम्स जो इस एक्सपेरिमेंट के आ रहे हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं और वो 7 से कम है। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट देखो बी इवेंट क्या है। बी इवेंट ए नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा नंबर। तो हमने कहा 7 से बड़ा नंबर तो है ही नहीं हमारे आउटकम्स में, तो कुछ नहीं आएगा। इसको तुम लिखना चाहो तो 5 से भी डिनोट कर सकते हो, अकेले 5 से, कर्ली ब्रैकेट में मत डाल देना भाई साहब 5 को, अदरवाइज ये एक सैंपल पॉइंट बन जाएगा। मैं बता देता हूँ, ये जो आउटकम्स आए ना बच्चा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं को हम सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। नाउ इवेंट सी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इवेंट सी क्या है, ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स। तो 3 के मल्टीपल्स कौन है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, और 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है। तो 3 एंड 6 आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3, 6 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। नाउ डी इवेंट देखो भाई, इवेंट डी क्या है, ए नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर। तो 4 से छोटे कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, ये नंबर 4 से लेस देन है। इवेंट ई क्या है, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर होना चाहिए। मैंने कहा 4 ये रहा, इससे बड़े 2 नंबर है 5 एंड 6, इनमें से इवन कौन है, आपने कहा 6 है। मैंने कहा ओके लिख दो। नेक्स्ट एंड लास्ट इवेंट एफ क्या है, ए नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब 3 हो सकता है, 3 से छोटा नहीं है। तो आपने कहा 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा एंड 6 भी होगा। क्लियर है क्या सबको। देखो हर एक बात को समझने की कोशिश करना, मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर में तुम्हारी हेल्प करेगा, जो बात तुम यहाँ पे सीख के जाओगे। नाउ हमने सर सेट्स तो बना लिए A B C D E F। अब हमें क्या कह रहा है कि फाइंड करो A यूनियन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B, B यूनियन C, E इंटरसेक्शन F, D इंटरसेक्शन E, A माइनस C, D माइनस E, E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट। तुमने कहा देखो आराम से समझाते हैं। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे दोबारा तुम्हारे लिए सेट्स लिख लिए हैं और अब हम डिस्कस करते हैं हमारे को चाहिए क्या। हमारे को सबसे पहले चाहिए A यूनियन B। ए यूनियन बी क्या होता है, 2 सेट्स का यूनियन करना है। तो मैंने कहा दोनों सेट लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो ए सेट है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स या सैंपल पॉइंट्स ऑफ इवेंट ए बोल सकता हूँ। इसका यूनियन करना है मुझे खाली सेट के साथ। यूनियन का मतलब 2 सेट के एलिमेंट्स को एक जगह लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार ही लिखेंगे। तो मैंने कहा इसमें तो कुछ है नहीं, मतलब पूरा सेट ए ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब तुम लिखना चाहो तो इसके इक्वल में ए लिख दोगे तो गलत तो नहीं है भाई, ए लिख सकते हो, ठीक है, बट लिखना नहीं है, अपने को समझने के लिए समझा रहा हूँ कि ए यूनियन बी ए ही आया है। ओके ठीक है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट्स कॉमन है 2 सेट्स में वो ही लिखे जाएंगे। मैंने कहा भाई दूसरे सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने कहा कुछ नहीं आएगा। फिर तो भाई कुछ नहीं आएगा मतलब कुछ कॉमन ही नहीं है ना, देख लो तुम, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा,
खाली आएगा। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो एक खाली सेट बन गया। तुम चाहो तो इसको बी भी लिख सकते हो। फिर हमने कहा थर्ड पार्ट क्या है, बी यूनियन सी। सेट बी का यूनियन करो सी के साथ। तो मैंने कहा बी सेट क्या है, खाली। किसके साथ यूनियन करना है, 3,6 के साथ। तो खाली सेट का यूनियन 3,6 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 3,6 ही आएगा। यूनियन का मतलब जो चीज़ कॉमन है वो एक बार और दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट। ओके ना, फिर क्या करना है, ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ कर दो। ई इंटरसेक्शन एफ, ई सेट में कौन है, सिर्फ 6 है। उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, एफ के साथ। एफ में कौन है, 3, 4, 5, 6। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है वो, तो मैंने कहा यहाँ 6 है, यहाँ पे भी है क्या, हाँ ये रहा। बाकी सब भग जाएंगे यहाँ से तो 6 बचेगा सिर्फ। तो ये इनका क्या हो गया, इंटरसेक्शन। क्लियर है यहाँ तक, ओके। नाउ नेक्स्ट, डी का इंटरसेक्शन ई के साथ। तो डी सेट का इंटरसेक्शन ई के साथ करना है। मैंने कहा डी में कौन है, 1, 2, 3। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ई के साथ। तो ई में तो सिर्फ 6 है, अरे हाँ है ना, बोलो हाँ सर 6 ही तो है। मैंने कहा इसका इंटरसेक्शन करने के लिए क्या देखना होता है, जो कॉमन है वो लिखना है। मैंने कहा कुछ ही कॉमन नहीं, इधर 1, 2, 3, इधर 6 है, दोनों सेट्स का कोई आपस में लेना देना ही नहीं है। तो ये क्या आ गया, खाली सेट। जिसको बचा तुम 5 लिख सकते हो, ठीक है ना। कभी पीछे तुम्हें 5 लिखा हुआ मिले तुम कह दो सर ये तो आपने तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ रखे। नाउ अब मैं तुमसे ये पूछूं कि a माइनस सी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। a माइनस सी, अगर तुमने चैप्टर 1 पढ़ा है तो थोड़ा इजी लग रहा होगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। a में से c के एलिमेंट हटाने होते हैं। तो a सेट में कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से माइनस किसको करना है, सी सेट के एलिमेंट्स को। माइनस करने का मतलब ये नहीं है कि 3 को माइनस करो, नहीं, जो एलिमेंट्स कॉमन है भाई 3 और 6 कॉमन है, इनको छोड़ दो, बाकी बचे हुए लिख दो। मैंने कहा ठीक है भाई, सर ने कहा है तो मैंने कहा 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ। हमेशा याद रखना इस सेट में से इस सेट के एलिमेंट हटाने होते हैं, ठीक है ना। कभी ऐसा करो कि इसमें से इसके एलिमेंट हटा दो, कभी कम दिखें तब। कहने का मतलब ये है कि अगर c माइनस ए पूछता, ध्यान से सुनना भाई ये दिक्कत कर सकता है, c माइनस ए पूछता, तो मैं एक बार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। c क्या है, 3,6 और a कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनमें और इनमें जो कॉमन है वो निकाल देने हैं और इसमें जो बचेंगे वही लिखने हैं। कभी इसमें बचे वो मत लिख देना कि सर 1, 2, 4, 5 आ जाएगा आंसर, नहीं, हमें इस सेट में जो बचेंगे वो लिखने होते हैं, पहले वाले सेट में, ठीक है ना। इसको कभी कभी हम अगर 2 सेट की बात करते हैं तो ओनली भी बोलते हैं कि ओनली ए, ओनली सी, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, a माइनस सी हो गया। d माइनस ई पता करना है, तो मैंने कहा d कहाँ है और उसमें से e को माइनस करना है। d कौन है, 1, 2, 3, इसमें से माइनस करना है e को। e में कौन है, सिर्फ 6 है, कुछ माइनस होगा क्या, सर 6 तो है ही नहीं। मैंने कहा छोड़ दो, तो कौन बचा, जो a है वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो आंसर आ गया 1, 2, 3। इस c के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, अगर कुछ कॉमन है तो छोड़ सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास बचा है e इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट। अब दिक्कत क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना आता। मैंने कहा दोबारा देखो आराम से। हमें सबसे पहले इसके अंदर e का इंटरसेक्शन करना है f कॉम्प्लीमेंट के साथ। मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट तो मेरे पास है ही नहीं ना, f है मेरे पास, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का। वैसे तो हम यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस करते हैं जिसका हम कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं, बट हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल कौन है, हम जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं वही हमारे लिए यूनिवर्सल है। तो हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट की बात करें और इस एक्सपेरिमेंट के जो सैंपल पॉइंट्स है या सैंपल स्पेस है वही हमारे लिए यूनिवर्सल है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ पे u माइनस एफ की जगह मैं क्या लिखूंगा, s माइनस एफ। और सैंपल स्पेस कौन होता है, सैंपल स्पेस तो पता ही है सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने एक डाइस को रोल किया है। इसमें से माइनस करना है f को। f कौन है, 3, 4, 5 और 6। कर दो भाई माइनस। आपने कहा देखो सर 3 इधर भी है, हटा दो, 4 इधर भी है, हटा दो, 5 भी है, यहाँ पे भी है, हटाओ, 6 है, हटाओ। तो कौन बचा, सिर्फ 1 और 2 बचा। तो आंसर क्या आ गया, 1,2। क्लियर है। नाउ अब हमारे को e इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि e कौन है, e हमारा 6 है, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, f कॉम्प्लीमेंट। f कॉम्प्लीमेंट में कौन है बच्चा, 1,2 है। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही लिखते हैं सर।
तो मैंने कहा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर आ गया एम्प्टी सेट, जिसको तुम फाई भी बोल सकते हो। क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट तुमसे एफ कॉम्प्लीमेंट पूछा है बच्चा, तो आपने कहा एफ कॉम्प्लीमेंट तो सर अभी बताया आपने, एस माइनस एफ करेंगे और एस माइनस एफ का आंसर 1,2 आया। तुम नहीं लिखोगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे समझा रखा है, फिर भी लिख देना, जी खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। टीचर जो चाहते हैं वो कर दिया करो, ठीक है ना, तुम्हारे भले के लिए ही चाहते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।